क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी बेताबी से पाने की कोशिश की है कि वो और दूर होती चली गई? कोई प्रमोशन, कोई रिश्ता या मान्यता। दुनिया अक्सर विरोधाभास से चलती है। जितनी मजबूती से हम जिंदगी को पकड़ते हैं, उतनी ही तेजी से वो हमारी उंगलियों से फिसल जाती है। क्या हो अगर असली सुख परिणाम पाने की जिद में नहीं, बल्कि छोड़ने की कला में छिपा हो? यही ज्ञान स्टोइक दर्शन का मूल है, एक प्राचीन फिलॉसफी जो आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हमारी इस कंट्रोल फ्रीक दुनिया में हम वो भूल गए हैं जो स्टोइक लोग सदियों पहले समझते थे। असली ताकत दबाव डालने में नहीं, बल्कि समर्पण में है। इस सोच के बदलाव को समझते हुए आप पाएंगे कि छोड़ना शायद आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे आपने पूरी तरह से अपनाया नहीं है। स्टोइक क्रांति। आधुनिक अराजकता के लिए प्राचीन ज्ञान जिंदगी हमें लगातार अनिश्चितता से रूबरू कराती है। हम प्लान बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं और कोशिश करते हैं, फिर भी हकीकत अक्सर हमारे सोचे समझे प्लान से अलग होती है। हमारा दुख इसी अंतर में पैदा होता है, जो हम चाहते हैं और जो वास्तव में होता है, उसके बीच। लेकिन क्या होगा अगर आप अपना नजरिया ही बदल दें? क्या होगा अगर धारा से लड़ने के बजाय आप उसके साथ बहना सीख लें? प्राचीन स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस ने एक ऐसा जीवन दर्शन विकसित किया जो प्रकृति के प्रवाह को स्वीकार करने, वास्तविकता को जैसा है वैसा अपनाने और विरोध के बजाय अनुकूलन में ताकत पाने पर केंद्रित था। स्टोइक दर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि परिणामों को जबरदस्ती पाने की कोशिश कैसे अनावश्यक संघर्ष पैदा करती है और यह प्राचीन ज्ञान कैसे अटूट भावनात्मक लचीलापन विकसित कर सकता है। आत्मनियंत्रण के लिए 7 स्टोइक सिद्धांत। 1. नियंत्रण का द्वंद्व। अपने क्षेत्र के मालिक बने। कल्पना करें कि आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, जबकि एक महत्वपूर्ण मीटिंग आपका इंतजार कर रही है। आपका दिमाग दौड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर भी इस आंतरिक हलचल के बावजूद ट्रैफिक वैसा ही रहता है। क्यों 2 बार परेशान होना? एपिक्टेटस ने अपनी क्रांतिकारी समझ से मानव मनोविज्ञान को बदल दिया। जीवन का मुख्य काम बस इतना है, मामलों की पहचान करना और उन्हें अलग करना, ताकि मैं खुद से स्पष्ट रूप से कह सकूं कि कौन सी बाहरी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और कौन से विकल्प वास्तव में मेरे नियंत्रण में हैं। स्टोइक सचबम। आप ट्रैफिक की वजह से परेशान नहीं हैं, आप परेशान हैं क्योंकि आपने उम्मीद की थी कि दुनिया आपके शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। एपिक्टेटस आपको सलाह देंगे कि देरी के लिए प्लान करें बजाय असंभव की मांग करने के। अपने आप से पूछें, आपकी जिंदगी में कौन सी ऊर्जा निचोड़ने वाली स्थितियां पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर हैं? उन्हें स्वीकार करने से आपका रोजमर्रा का अनुभव कैसे बदल सकता है? 2. जबरदस्ती का भ्रम। जीतने के लिए समर्पण। हमें यह सिखाया गया है कि ज्यादा पुश करने से ज्यादा फायदा होता है। फिर भी रिश्तों, करियर और पर्सनल ग्रोथ में जबरदस्ती अक्सर उल्टा असर करती है। किसी ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो बेताबी से रोमांस की तलाश में है। लगातार मैसेज करना, हर बातचीत पर ज्यादा सोचना, अपनी इच्छा शक्ति से कनेक्शन बनाने की कोशिश करना। आकर्षण पैदा करने के बजाय यह तीव्रता अक्सर दूसरे को पीछे हटने पर मजबूर करती है। सेनेका ने इस भ्रम को तोड़ते हुए लिखा, नियति इच्छुक को नेतृत्व करती है और अनिच्छुक को घसीटती है। स्टोइक सचबम। सेनेका आपके बेताब मैसेज देखकर डेटिंग ऐप हटाने की सलाह देंगे। जो व्यक्ति आपके लिए बना है उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे क्षेत्र देखे हैं जहां अपनी पकड़ ढीली करने से वास्तव में आपको वो मिला जो आप चाहते थे? इस समय आप किसे बहुत ज्यादा दबा रहे हैं? 3. अनासक्ति की आजादी। छोड़ने से मिली स्वतंत्रता। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि आसक्ति लोगों से, नतीजों से या स्टेटस से हमारा सबसे गहरा दुख पैदा करती है। जितनी बेताबी से हम पकड़े रहते हैं, उतना ही परेशान करने वाला हमारा खोने का डर बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़े हुए हैं। जितना ज्यादा आप दबाएंगे, उतनी ही तेजी से वह बाहर निकल जाएगी। लेकिन जब आपका हाथ खुला होता है तो रेत शांति से अपनी जगह पर रहती है। हमारा जीवन इस सरल सत्य को दर्शाता है। मार्कस ऑरेलियस, सम्राट और दार्शनिक, ये समझते थे जब उन्होंने लिखा, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है,
बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आप ताकत पाएंगे। स्टोइक सच बम। मार्कस ऑरेलियस एक साम्राज्य चलाते थे, लेकिन समझते थे कि वे किसी अन्य व्यक्ति के मन में एक भी विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते। परिणामों से आपकी आसक्ति आपका खुद का बनाया गया कारागार है। इस पर विचार करें। अगर आप अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हों, जबकि परिणामों से अपनी आसक्ति को पूरी तरह से छोड़ दें, तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? प्राकृतिक समय, धैर्य की बुद्धिमत्ता। कोई पेड़ अपनी वृद्धि को तेज करने की कोशिश नहीं करता। कोई भी सर्दी को छोटा करने या अपने फूलों को वसंत के आने से पहले निकलने की मांग नहीं करता। इसके बजाय वह जीवन की प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाता है, ऋतुओं के अनुसार अपनी गति से विकसित होता है। प्रकृति हमें यह गहरा सबक देती है। हर चीज अपने अंतर्निहित समय के अनुसार खुलती है। अगर कोई चीज आपके पसंदीदा समय पर प्रकट नहीं होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कभी नहीं होगी। प्रक्रिया मंजिल के रूप में उतनी ही महत्वपूर्ण है, और अक्सर जिसे हम तुरंत होना चाहिए मानते हैं, वह वास्तव में हमारे भविष्य अधिक विकसित स्वयं के लिए निर्धारित है। एपिक्टेटस ने कहा, कोई भी महान चीज अचानक नहीं बनाई जाती, अंगूर या अंजीर के गुच्छे की तरह। अगर आप मुझे बताते हैं कि आप एक अंजीर चाहते हैं, तो मैं जवाब देता हूं कि इसके लिए समय लगेगा। पहले इसे खिलने दो, फिर फल लगने दो, फिर पकने दो। स्टोइक सच बम। एपिक्टेटस आपके प्रोडक्टिविटी एप्स डिलीट कर देंगे। असली विकास को हैक, शेड्यूल या फोर्स नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ बोया और धैर्यपूर्वक फलने दिया जा सकता है। आपने कब ऐसी घटनाओं का पूरी तरह से सही समय देखा है जो एक बार देरी या इनकार की गई लगती थी? वर्तमान इच्छाओं के साथ आपका रिश्ता इस प्रक्रिया पर भरोसा करने से कैसे बदल सकता है? साख सहज क्रिया, सक्रिय अनासक्ति का विरोधाभास। क्या जीवन के प्रवाह को अपनाने का मतलब निष्क्रिय समर्पण है? बिल्कुल नहीं। स्टोइक दर्शन उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई को अत्यधिक महत्व देता है, लेकिन एक मौलिक रूप से अलग गुणवत्ता के साथ, निराशा के बजाय बुद्धि और विवेक से प्रेरित। यह दर्शन हमें परिणामों से अनासक्ति बनाए रखते हुए उद्देश्यों की ओर जानबूझकर, सोच समझकर प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक तीरंदाज पर विचार करें जो लगन से प्रशिक्षण लेता है, ध्यान से निशाना लगाता है और कुशलता से छोड़ता है। एक बार जब तीर स्ट्रिंग छोड़ देता है, तो बाहरी कारक, हवा की धाराएं, चलते लक्ष्य उसका मार्ग निर्धारित करते हैं। तीरंदाज की महारत परफेक्ट रिलीज में है, न कि तीर के अंतिम गंतव्य को नियंत्रित करने में। सेनेका ने सलाह दी, कठिनाइयों के माध्यम से सोचने के लिए खुद को लागू करें। कठिन समय को नरम किया जा सकता है, तंग जगहों को चौड़ा किया जा सकता है और भारी बोझ को हल्का किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो जानते हैं कैसे। स्टोइक सच बम। सेनेका आपसे कहेंगे, उत्कृष्टता अभ्यास में है, ट्रॉफी में नहीं। जो आपकी शक्ति में है उसे पूरे फोकस के साथ करें, फिर भावनात्मक रूप से परिणामों को छोड़ दें। यही सच्ची आत्म महारत है। कौन सा प्रोजेक्ट या लक्ष्य प्रक्रिया के प्रति आपकी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ साथ परिणाम से पूर्ण अनासक्ति से लाभान्वित हो सकता है? 6 समर्पण की ताकत। स्वीकृति के माध्यम से आंतरिक शांति। असली ताकत बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करने से आती है। जब आप स्थितियों को लगातार बदलने की मजबूरी छोड़ देते हैं, तो आप एक गहरी आंतरिक शांति तक पहुंचते हैं जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। जीवन की अप्रत्याशितता तभी समस्या बनती है जब हम उसका विरोध करते हैं। वास्तविक शांति तब उभरती है जब हम घटनाओं को अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप होने के लिए मजबूर करना बंद कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इस ज्ञान को पकड़ा। आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आप ताकत पाएंगे। समर्पण करना निष्क्रिय त्याग नहीं है, यह इस बात की परिपक्व पहचान है कि क्या आपके नियंत्रण में है, आपकी प्रतिक्रियाएं, और क्या नहीं, बाकी सब कुछ। यह विवेक असाधारण लचीलापन और शांति पैदा करता है। स्टोइक सच बम। मार्कस ऑरेलियस एक साम्राज्य पर शासन करते थे, लेकिन नियंत्रण की सीमाएं जानते थे। आपकी शांति परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार नहीं कर रही है, वह आपके जो है उसके समर्पण का इंतजार कर रही है। कहां आप वास्तविकता का विरोध कर रहे हैं
बजाय उसके साथ बहने के। स्वीकृति इस स्थिति को कैसे बदल सकती है? सेप्ट, अनिश्चितता में अवसर। अज्ञात एक द्वार के रूप में जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, और जबकि मानव प्रवृत्ति हमें अज्ञात से डरने के लिए प्रेरित करती है, स्टोइक दर्शन अनिश्चितता को उस उपजाऊ जमीन के रूप में पहचानता है जहां अवसर फलते फूलते हैं। विशाल अप्रत्याशित समुद्र की तरह जीवन लगातार बदलता और आश्चर्यचकित करता है। अनिश्चितता से डरने या हर परिणाम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के बजाय इसे सीखने, विकसित होने और अनुकूलित होने के निमंत्रण के रूप में स्वीकार करें। हर अज्ञात में विकास की क्षमता छिपी है जिसे कठोर योजना समायोजित नहीं कर सकती। अनिश्चितता का स्वागत करके आप ऐसे अनुभव, दृष्टिकोण और समाधान खोजते हैं जो छिपे रह जाते अगर आप हर चर को नियंत्रित करने पर जोर देते। जीवन की अप्रत्याशितता खतरा नहीं है, यह संभावना का द्वार है, सेनेका ने कहा। हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना में अधिक बार पीड़ित होते हैं। स्टोइक सचबम, सेनेका आपकी चिंता डायरी देखेंगे और पाएंगे कि जिससे आप डरते थे उसका 90% कभी नहीं हुआ। अनिश्चितता के साथ आपका रिश्ता आपकी मन की शांति तय करता है। अगर आप अनिश्चितता का स्वागत डर के बजाय जिज्ञासा से करें तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है? अज्ञात को अपनाने से कौन से अवसर सामने आ सकते हैं? स्टोइक विकल्प, दबाव के बजाय बहाव। अगली बार जब आप खुद को किसी परिणाम को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हुए पकड़ें, चाहे वह रिश्तों में हो, करियर के फैसलों में या भावनात्मक स्थितियों में, रुकें। अपने आप से पूछें, क्या मैं जीवन के साथ बह रहा हूं या इसके खिलाफ लड़ रहा हूं? असली सफलता और खुशी दबाव से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और यह समझने की बुद्धिमत्ता से आती है कि वास्तव में क्या आपके नियंत्रण में है। स्टोइक मार्ग दार्शनिक अवधारणाओं से अधिक प्रदान करता है। यह जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है जो नियंत्रण के बजाय समझ के माध्यम से असाधारण मानसिक ताकत विकसित करता है। इस प्राचीन दर्शन को अपने आधुनिक संदर्भ में अपनाकर हम पाते हैं कि आंतरिक शांति कभी भी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अपनी पकड़ छोड़ने और प्रक्रिया पर भरोसा करने की हमारी इच्छा पर थी। याद रखें, अंतिम स्टोइक निमंत्रण, दबाव मत डालो, बहो।